अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 70। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्जेस एट रेस्ट। अब आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्जेस जो होंगे वो रेस्ट पे ही होंगे। अब इंडक्शन का क्या मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? सेपरेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह हम चार्जेस को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या कहलाती है? इंडक्शन कहलाती है। हमने क्या करना है कि पहले तो हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को हम क्या कर रहे थे, किसी मटेरियल के साथ रब करवा रहे थे, तो हम चार्जेस को प्रोड्यूस करवा रहे थे। अब हमने एक न्यूट्रल बॉडी ही लेनी है, उसको हमने किसी भी मटेरियल के साथ रब नहीं करवाना, ठीक है। अब हमने उसके करीब एक चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे, ठीक है। तो किस तरह सेपरेशन होगी, यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं एक चार्ज बॉडी ली हुई है, ठीक है। चार्ज बॉडी को मैंने क्या किया, जो ये चार्ज बॉडी जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जब मैं उसे एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आई तो चार्जेस सेपरेट आउट होना शुरू हो गए, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे हो गए, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हो गए। तो इस सेपरेशन को हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है? इंडक्शन हो रही है। अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझते हैं कि हमने क्या लिया, एक एल्युमिनियम की रॉड ली। एल्युमिनियम रॉड जो थी वो न्यूट्रल थी, ठीक है। हमने कोई भी कंडक्टर या कोई भी इंसुलेटर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कंडक्टर, एक एल्युमिनियम रॉड ले ली है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल मीन्स के इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब इस न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड को मैंने हैंग कर दिया, ठीक है, थ्रेड के साथ। अब यहाँ पे देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं एक चार्ज बॉडी को, यानी कि चार्ज कौन सी ली है? मैंने प्लास्टिक रॉड ली है जिसको मैंने चार्ज किया हुआ है। अब उसको मैं किसके करीब लेके जाऊँगी? एल्युमिनियम रॉड के करीब लेके जाऊँगी। एल्युमिनियम रॉड क्या है? हमारे पास न्यूट्रल है। जब उसके करीब में लेकर गई तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक साइड पे जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनमें क्या हो रही होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है अनलाइक चार्जेस की, जो आपको नज़र आ रही है। तो इस अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हमारे पास चार्जेस सेपरेट आउट होंगे कि तो उसे हम कहेंगे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको देखिए फिगर में नज़र आ रहा है, मैंने 2 स्फीयर्स लिए हैं जो न्यूट्रल हैं, ठीक है। उन स्फीयर्स को मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा है। इंसुलेटेड स्टैंड पर मैंने इसे क्यों रखा है? मैंने इसे इंसुलेटेड स्टैंड इस पर रखा है कि इसके ऊपर जितने भी चार्जेस प्रोड्यूस हों वो इनके ऊपर ही रहें, ग्राउंड में कोई भी चार्जेस शिफ्ट ना हो पाए, क्योंकि ग्राउंड हमारे पास क्या है? ज़मीन हमारे पास क्या है? कंडक्टर है, जिसकी वजह से वो चार्जेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 स्फीयर्स लिए हैं और उसे इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करना है, ये 2 स्फीयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्फीयर है, स्फीयर ए, इसके करीब जब मैं एक चार्ज बॉडी को लेकर आऊँगी, चार्ज बॉडी कौन सी है? जिसके ऊपर पॉजिटिवली मैंने इसको चार्ज किया हुआ है, इसको मैं स्फीयर के करीब लेकर आऊँगी तो क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि दूसरे स्फीयर पे चले जाएंगे, अभी वो सेपरेट हो रहे हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये, अगर हम चाहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज हम चाहते हैं वही चार्ज रहे, तो हम एक कॉपर वायर लेते हैं, उसे हम ग्राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि अगर इस बॉडी के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहे तो मैं एक कॉपर वायर लगा देती हूँ ग्राउंड में, जिसकी वजह से सारे वो नेगेटिव चार्जेस ज़मीन में शिफ्ट हो जाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे अगर हम क्या करें, हम चाह रहे हैं कि जी स्फीयर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज रहे और दूसरा स्फीयर जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे स्फीयर पे शिफ्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि इस चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, पहले तो हम स्फीयर ए के करीब लेकर जा रहे थे, अब इसे हम क्या करेंगे? दूर ले जाएंगे, इसे अवे ले जाएंगे स्फीयर से। तो क्या हो जाएगा, एक जो स्फीयर होगा वो मेरे पास नेगेटिवली चार्ज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे का सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? स्फीयर बी पर। व्हेन चार्ज बॉडी इज़ अवे फ्रॉम द स्फीयर, यानी कि जब आप चार्ज बॉडी को स्फीयर से दूर लेके जाते हैं तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं? सेपरेट आउट हो जाते हैं। जब वो इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे बुक पे पेज नंबर 71 पे, वेन एवर अ चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट क्लोज टू इंसुलेटर कंडक्टर, यानी कि जब आप एक चार्ज बॉडी को किसी इंसुलेटर या कंडक्टर के करीब लेकर जाते हो, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेलप्स एन अनलाइक चार्जेस, यानी कि कंडक्टर के एंड पे क्या होता है? अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। वाइल द फार एंड ऑफ द कंडक्टर, जब आप उसे कंडक्टर से दूर लेके जाते हो, डिवेलप अ लाइक चार्जेस, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? हमारे पास लाइक चार्जेस
डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। होप स्टूडेंट्स को आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।